इसके पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि आकार मिति किसे कहते हैं और आज पढ़ेंगे कि उसका पहला प्रकार उच्चतावर्ती वक्र के पहले प्रकार को क्षेत्र ऊंचाई वक्र। क्षेत्र ऊंचाई वक्र में जो क्षैतिज रेखा होती है उसे क्षेत्रफल और लंबवत रेखा से उसकी वास्तविक ऊंचाई को मापा जाता है। आइए हम देखते हैं तो आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सर्वप्रथम प्लेनीमीटर की सहायता से दो क्रमित समोच्च रेखाओं के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। इसके बाद दो क्रमिक समोच्च रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल का समस्त क्षेत्र के पूर्ण क्षेत्रफल के संदर्भ में प्रतिशत निकाला जाता है। क्षेत्रफल तथा ऊंचाई प्राप्त कर लेने के पश्चात क्षेत्रफल को क्षैतिज अक्ष के सहारे तथा ऊंचाई को ऊर्ध्वाधर अक्ष के सहारे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, x के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और फिर उच्चतामिति वक्र को तैयार कर लिया जाता है। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि एक प्लेनीमीटर के द्वारा दो समोच्च रेखाओं के मध्य को मापा जाता है तथा उसकी ऊंचाई को लंबवत तथा क्षेत्रफल को क्षैतिज रूप में माप लिया जाता है तथा अनेक मापों को लेकर जो हम नापेंगे किसी सतह को, उन मापों के आधार पर x ऐसे मतलब चाप लगाते चले जाएंगे। उसके बाद उस चाप को एक सीधी रेखा या फिर ऐसे कर्व के आकार की रेखा बनेगी, उससे मिला देंगे। तो ये पूरे प्रोसेस को क्षेत्र ऊंचाई वक्र कहते हैं। ये किसी क्षेत्र की ऊंचाई को नापने के लिए बनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। यद्यपि क्षेत्र ऊंचाई वक्र क्षेत्र ऊंचाई के मध्य संबंधों को अच्छी तरह से दर्शाता है, परंतु यह धरातल के वास्तविक स्वरूप का प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि ढाल भंग तथा संगत शिखर तिरोहित हो जाता है, जिसे बचने के लिए मिलर महोदय ने अंतःखंड विधि का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार मापक पर बराबर दूरी पर समांतर रेखाओं को खींचकर समोच्च रेखा के मध्य अंतःखंडों को संकलित किया जाता है तथा उनका योग किया जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि उच्चता मिति वर्ग के अनुसार क्षेत्र ऊंचाई वर्ग क्या है।